देखो हेरोन्स फार्मूला ट्रायंगल पे बेस्ड है पूरा, जहाँ ट्रायंगल बनेगा वहाँ हेरोन्स फार्मूला लगा। और भी हैं इसके सारे सारे पढ़ लेते हैं। तो देखो पहली शेप है तुम्हारे इसमें रेक्टेंगल, ये कल पूछे जाएंगे, आज केवल इतना ही हो पाएगा। तो रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, इसमें जो एल है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है और बी है वो ब्रेथ को, ठीक है। इसमें हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इसकी साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी या फिर पैरेलल होंगी, आमने सामने की इक्वल भी होगी पैरेलल भी होगी, आमने सामने की, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इक्वल भी है। और ये क्या बन सकता है, ट्रांसवर्सल लाइन बन सकती है, इसको आगे बढ़ा दिया, ये सीधी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रायंगल भी बन सकता है, बीच में एक लाइन, ट्रायंगल भी बन सकता है, सर्कल भी बन सकता है। तो देखो इसके पेरीमीटर और वो आएंगे तुम्हारे पास एरिया वाले फॉर्मूले, तो लिखते जाओ। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगी इसकी, 2 ब्रैकेट l प्लस b, पूरा बोलो एरिया l इनटू b, ठीक है। दूसरी शेप है स्क्वायर, बना लेना ये वाला एडवांस मैथ बोला जाएगा जब बड़े हो जाओगे, और ये ऐसा ही चलेगा, इसमें कुछ चेंज होता ही नहीं है। इसकी शेप पता है, इसका एरिया और वो पता है पेरीमीटर, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। 12th में भी है, इसी से सब हो जाएगा, इसमें तो कुछ चेंज होता नहीं है। स्क्वायर की शेप बनाना एक तरफ, ये अगर साइड ए है बिल्कुल है बेटा। पेरीमीटर इसकी क्या होगी, पेरीमीटर का मतलब है चारों साइड, 5 साइड, जितनी भी साइड है सबको ऐड करो, ए सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू हो सकता है ए इंटू ए या फिर ए स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर। एरिया इक्वल टू हो सकता है 1/2 मल्टीप्लाई ए साइड है, डायगोनल ये है, इसको ही बना दे। अब है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल जो 90 डिग्री का दिख जाएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। ये बेस है और ये हाइट है, इसका जो एरिया रहेगा वो क्या होगा, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा आइसोसेलेस। मान लेते हैं ये x है, ये भी x है, ये है इसकी हाइट, ये पूरी साइड मान लेते हैं a है। इसमें देखो ये वाली साइड क्या हो सकती है, हाफ पे कट करेगी a/2, ये वाली क्या हो जाएगी a/2। अब इसका एरिया और पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर तो वही रहेगा सम ऑफ ऑल साइड्स, लेकिन इसमें साइड कितनी हो गई, एक ए ऐड करिए, दूसरी x प्लस x, क्या हो जाएगा a प्लस 2x हो सकता है। ये फॉर्मूला टाइप बनाती है, जरूरी नहीं है, साइड बताओगे अपने आप लिखो। एरिया इक्वल टू, देखो यही वाला फॉर्मूला पता है हमें, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें बेस तो ये दे रखा है और ये क्या है तुम्हारी हाइट, इसकी वैल्यू और पता चल जाए हाइट की, हम ये डायरेक्ट लगा सकते हैं बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा एक ट्रायंगल ABC। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये वाली जो हाइट है ये इसकी क्या हो जाएगी, डी पॉइंट पे ADB लिख लो। इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है, x है, हाइट का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का a/2 का होल स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी हाइट आएगी। अभी हाइट का स्क्वायर निकला है तो हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ये तुम्हारी हाइट है अभी। अब इसका जब एरिया निकालोगे आइसोसेलेस का, अब लिखना एरिया इक्वल टू, सेकंड फॉर्मूला है इसका, एरिया इक्वल टू क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, बेस तुम्हारा a था, माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, हाँ
हमने ये निकाला है दीदी, ये नहीं निकाला, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता ना। अब देखो हाइट कितनी आई है रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो एरिया का फॉर्मूला ये बना, इतना बड़ा सा ये फॉर्मूला बना। अब इतना तो याद रख नहीं पाओगे कि क्या उल्टा सीधा रखा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन आएगा तब हमें क्या निकालना है, केवल आइसोसेल्स है, इसकी हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकलेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस का हाफ कर लेंगे a/2, ये हाइट निकालनी होगी। तो हाइट निकालो 1/2 बेस इनटू हाइट लगाते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है, इसमें लिखा हुआ था, अब ये लिख देता तो पूछते कहाँ से आया, तो दिखा दिया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर और तीनों साइडों को सम करो, या फिर a प्लस a मतलब 3a हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए। एल्टीट्यूड होगा √3/2a, ये होगा √3/4 a स्क्वायर एरिया, या फिर √3/4 a की जगह हम साइड लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर। अब देखो ये एल्टीट्यूड निकाल पाओ कैसे आएगा, बताओ आ रहा है कि नहीं। देखो हमें एल्टीट्यूड का मतलब है एक पॉइंट से सामने वाले पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींच देनी है। अब इतना पार्ट देखो, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये a/2 हो जाएगी, और इसको निकालना है। h स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, h स्क्वायर इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4, h इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 अपॉन, निकालना तो वही पाइथागोरस, तो वही चल लग रही है। अब देख लो उसको डाल दो, पैरेललोग्राम नेक्स्ट वाला है। इन सब में ट्रायंगल की शेप बन सकती थी तो लगा सकते थे। ठीक है, पैरेललोग्राम देखो, ये इसकी क्या होगी, लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की तरह, ये इसकी ब्रेथ है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, 2 × l + b ही लिख देते हैं। ठीक है, इसमें नाम लिखे हुए, लेंथ कुछ तो होगी, पता तो हो गई, तो इसमें AB और AD करके लिखा हुआ है, वो नहीं लिख रहे, ऐसे ही लिख दे रहा है लेंथ। अब देखो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो हमें इसका एल्टीट्यूड पता होना चाहिए। एल्टीट्यूड को इसमें L1 लेट कर लिया है, L1 तो हो ही रखा है, ये कर लो P1 परपेंडिकुलर। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट होता है, तो बेस है इसका L और हाइट कितनी है P1, तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 बता रहा हूँ। और रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, L × P आता है। ठीक है, अब इसी को वो कर दिया, जैसे रेक्टेंगल तुम्हारा ये बना हुआ है, इसमें ट्रायंगल अगर ये देखा जाए तो क्या मतलब है, इसका ही हाफ ही तो होगा, इसको मिटा दिया जाए। अब इसमें क्या ले लिया, इसको बेस ले लिया और हाइट ले लिया, इसमें बेस और हाइट बोल दिया, उसमें लेंथ और ब्रेथ बोल दिया था। तो जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला निकला तो इसी से निकला है। तो ये तो डबल है ना इसका, तो 1/2 हटाना पड़ेगा हमें इसके लिए। ये ट्रायंगल बन गया, इसका क्या निकालोगे, 1/2 L × P1 निकालोगे। ऐसे ही कितने हैं, 2 ट्रायंगल बनेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर लो, 2 से 2 कटेगा, तो जो ट्रायंगल का तो वो आधा कर देते हैं बस हम, तो वहां से निकलता है वो। ये हो गया, इसके बाद है रोम्बस। रोम्बस होगा, ये D1 है और ये वाला है D2। D1 D2 का मतलब क्या है, डायगोनल है इसके। ठीक है, ये करना है। हाँ, इसकी साइड लेट कर लेते हैं, A है, A होगी चारों तरफ, तो इसका एरिया क्या निकलेगा, तो पेरीमीटर पहले देखो, पेरीमीटर स्क्वायर जैसी होगी तो क्या आ जाएगी 4a, 4 ही होंगी, चारों को ऐड कर दिया। एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा 1/2 D1 × D2, मतलब डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कैसे वो मिला तुम्हें, इसमें डायगोनल का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है रोम्बस। तो ये याद रखो। अब देखो एक इसमें ट्रायंगल हमने वो नहीं पढ़ा, स्केलन वाला, बाकी सब पढ़ लिए, आइसोसेल्स भी पढ़ लिया, और ये कौन सा इक्विलेटरल भी पढ़ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल भी पढ़ लिया, लेकिन एक स्केलन बचा। स्केलन के लिए कोई नहीं, स्केलन के लिए पढ़ना, वही उसी पर आ जाएगा हीरोन, और बाकी हीरोन सब में लगा सकते हो, मतलब तीनों साइड तुम्हें पता है, हीरोन लगा सकते। देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसकी तीनों की साइड क्या है, डिफरेंट है। ये A साइड है, ये B है, ये C है।
तीनों ही डिफरेंट है, तो इनका हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ये स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसका ए पेरीमीटर तो ये निकल आया, जब एरिया निकालोगे उसके लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए होगी। पेरीमीटर इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस, सेमी का एस लिख दिया। तो सेमी पेरीमीटर होता है हाफ, तो क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, मतलब इसी पेरीमीटर का हाफ कर लिया, ठीक है। अब जो हीरोज फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा? रूट के अंदर ये तुम्हारा फॉर्मूला ये है, ये पढ़ना है। इजी है क्वेश्चन, अगर वैसे दे रखे होंगे तो इजी लगेंगे। अब देखो इसमें प्रूव करवाया है उसके लिए। अब देखो हीरोज फॉर्मूला जो था रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी था। अब देखो ये था फॉर्मूला तुम्हारे पास हीरोज वाला। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए प्रूव करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? तीनों साइड इक्वल होगी। हमें यहाँ पे एस की जरूरत है, तो इसकी पेरीमीटर कितनी आ जाएगी? पेरीमीटर 3a आएगी, लेकिन हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? 3a/2 हो जाएगी। सेमी पेरीमीटर इसकी 3a/2 होगी या नहीं होगी? समझ आई कि नहीं? तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, इस फॉर्मूले में लगाते हैं। एस की जगह क्या लिखते हैं? 3a/2, एस की जगह 3a/2 माइनस ए, मतलब पहली साइड ए ही है। ऐसे इसमें 3a/2, बी कितनी है यहाँ पे? तीनों ही साइड सेम है तो ए ही रखोगे। तो ऐसे इधर 3a/2 माइनस का ए। इतनी बात समझ आई? इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3a/2 इसको करेंगे तो क्या आएगा? 3a एलसीएम लेना पड़ेगा इन सबका, तो आ जाएगा 3a माइनस ए, या फिर डायरेक्ट ही कर देंगे 2a अपॉन में 2। ऐसे ये 3a माइनस 2a/2। हम आया ये समझ क्या कर दिया? क्या कर रहा था? एलसीएम ले लेते हैं, 2 कैसे बढ़ गए? अब देखो 3a/2, ये कितना बचेगा? a/2, इधर भी बचेगा a/2, इधर भी बचेगा a/2। क्या दिया है? ऐसे किया, ब्रैकेट को सॉल्व। अब जब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 तो ये है, a की पावर कितनी है? 4, a की पावर 4 लिख सकते हैं। अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 16। ये सब रूट के अंदर है, तो देखो रूट किसका लिया जा सकता है? रूट 16 का लिया जा सकता है, मतलब बाहर आ जाएगा 4। 3 का नहीं लिया जा सकता, ये आ जाएगा √3। a की पावर 4 का लिया जा सकता है, ये आ जाएगा a²। ये तो था फॉर्मूला उसका, √3/4 a²। तो अगर साइड तीनों पता है हम हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? सेमी पेरीमीटर निकालोगे, उसके बाद एरिया निकालना है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं इसको भी 2 दिन में खत्म करेंगे। देखो पहला वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड रेस्पेक्टिवली 150 सेंटीमीटर। तो साइड a इक्वल टू दे रखी है 150 सेंटीमीटर, b इक्वल टू कितना है? 120, और c इक्वल टू है 200 सेंटीमीटर। स्केलर बनेगा एक, तो स्केलर बनेगा तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 150, 120 प्लस 200 कितना हो गया? 074। अब सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? सेमी पेरीमीटर होगा इसका हाफ, 470/2 आ जाएगा 235, 235 सेंटीमीटर आया। अब इसका हमें निकालना है एरिया। स्केलर ट्रायंगल है, लिखना एरिया इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला बताना। एस माइनस ए एस माइनस सी। एस है तुम्हारी 235 माइनस ए, ये कितनी है तुम्हारी? 150। यहाँ पे लिखना 235 माइनस का 120, 235 माइनस का 200।
कितना होगा ये ये ब्रैकेट लास्ट वाले में 35 आया। रूट के अंदर 235 मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करें कितना बचेगा 5 और ये 85 बस। इसमें 5 1 1 मल्टीप्लाई 35। अब ये ले लिया। अब सुनो, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करने लगो फिर रूट निकालो, हो गई रात हो जाएगी, ना निकल पाओगे तुम। सिंपल करो, बता रहे काट के तोड़ के हाँ। बाहर डाल। बताओ सही है। अभी तो कुछ करा ही नहीं, मल्टीप्लाई करा है। ये लिखा है यहाँ तक, लिखो ये कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट। फर्स्ट का तो आंसर दे रखा है ना। अब देखो रूट के अंदर ये सब लिखा हुआ है 2 3 5 मल्टीप्लाई 85। इसका अगर आंसर निकालना है रूट में तो ये मत करना मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर कर रहे हैं रूट ले रहे हैं। काटना किससे काटोगे, कुछ है अपन में? तो देखो जो रूट के अंदर आता है उसमें क्या होता है, जैसे रूट के अंदर ये लिखा होता है 5 into 5, क्या करते हैं हम, अगर पेयर बनना है तो एक जो वैल्यू होती है उसी वही आंसर हो जाता है। ऐसे इनको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 5 into 7। इसको क्या लिख सकते हैं 115 को 115 के करने पड़ेंगे हमें। ये जाएगा 5 से 5 2 जा 10 5 3 जा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 into 23। ऐसे 85 के ये हो जाएगा 70 into 7 into 5 हो जाएगा। अब बचा 2 2 और 2 3 5 2 3 5 के और करके देखते हैं फैक्टर क्या है। 2 3 आगे ले लो, 5 पीछे ले लो, दोनों मिल जाएगा। अच्छा 5 से जाएगा 5 4 जा 5 7 जा 47 आया। तो ये आ जाएगा 47 मल्टीप्लाई 5। देखो कितने 1 2 3 4, 5 जो रखा हुआ है 4 बार है तो बार कितने आएंगे 2 5 ले लेते हैं। बात आई समझ? कितनी 4 थी हमारे पास अंदर, 7 में निकाल लेंगे। 7 का निकलना है, 7 नहीं आया। नहीं 7। अब रूट के अंदर ये पूरा ही बचेगा 47 बचा 17 बचा 23 बचा 7 बचा। इसका मल्टीप्लाई करना 25 और इनका मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई आया समझ के। अब पॉइंट में दे रखा था, दो तरीके बताने पॉइंट में कैसे निकालोगे। ये निकाल के फिर लॉन्ग डिवीजन में। हाँ इससे डिवीजन मेथड लगाओगे, इसका निकालोगे पॉइंट में, फिर मल्टीप्लाई और करना। ऐसे रूट में भी ठीक है।